हरे कृष्णा। नमस्कार दर्शक बंधु और श्रोताओं, आप सभी को मेरा इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आज पवित्र धनतेरस का त्यौहार है। क्या आप जानते हैं कि इस त्यौहार का नाम धनतेरस कैसे हुआ और इस धनतेरस के त्यौहार पर हमें क्या कुछ करने चाहिए? तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि इस त्यौहार का नाम धनतेरस कैसे हुआ और आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन हो रहा था देवता और दानवों के बीच में, उस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। वो समय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। यही वजह है कि इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के रूप में जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु जी का अंश माना जाता है। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से धनतेरस के दिन अक्सर लोग कुछ बर्तन वगैरह खरीदते हैं। कहते हैं कि इससे धन, सौभाग्य, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस धनतेरस के बारे में हमारे श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सवै भगवतः साक्षात् विष्णु अंश अंश संभव धन्वंतरी इति ख्यात आयुर्वेद दृक् निज्य भक्त। सो भागवतम में कहा गया है कि इस समुद्र मंथन के समय में भगवान विष्णु के अंश स्वरूप जो भगवान धन्वंतरी है वो उस समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। सो भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद जो ज्ञान है, जो चिकित्सा विज्ञान जिसे कहते हैं, उसका प्रणेता और प्रचारक भी कहा गया है। तो भगवान धन्वंतरी आयुर्वेदिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार किए थे, इसलिए उनको आयुर्वेद का प्रणेता भी कहा जाता है। और भगवान धन्वंतरी सारे देवताओं के वैद्य, जिसको हम आज के भाषा में डॉक्टर कहते हैं, सो भगवान धन्वंतरी सारे देवताओं के वैद्य हैं। सो ये तो हो गया धनतेरस का नाम कैसे हुआ। ये तो हमने आपको अभी बताया कि भगवान धन्वंतरी इस दिन प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, और त्रयोदशी का तिथि था, इसलिए इस त्यौहार का नाम हुआ धनतेरस। सर, इस धनतेरस के दिवस पर हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो? सो शास्त्रों में इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा है, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि इस धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए। सो एक बार यमराज ने अपनी सभा में सारे यमदूत को पूछते हैं कि आप सभी निसंकोच मुझे बताएं कि जब आप कभी मनुष्य का प्राण लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, जब भी उसका मृत्यु निकट होता है, जब आप उसका प्राण लेने के लिए वहाँ जाते हैं, क्या कभी किसी पर आपको दया आया है? तो वहाँ पर बैठे सभी यमदूतों में से एक यमदूत बोलते हैं, हाँ, मेरे साथ ऐसा एक कुछ घटना हुआ है। फिर यमराज कहते हैं कि बिना संकोच आप मुझे बताएं कि क्या हुआ था उस समय, जिसको देखकर आपको दया आ गया है। तो वहाँ से यमदूत बोलते हैं कि एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था, और वो जंगल के रास्ते में भटक गया था, और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था, उसने पड़ोस के राजा के आदर सत्कार किया, और उसी राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। सो ये जो हंस नाम का जो राजा था, वो जंगल में शिकार करते करते रास्ता भटकते हुए किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया, और उस राज्य का जो शासक थे, जो राजा थे, उनका नाम था हेमा। उनके राज्य में उन्होंने पहुंच गया, और वो राजा भी उनका बहुत ही आदर सत्कार किए, और संजोगवश उस दिन उस राजा को एक बेटा होता है। उस राजा को एक राजकुमार मिलता है। सो उसके बाद उस राजा ने ज्योतिष आचार्यों को वहाँ पे भविष्यवाणी के लिए बुलाते हैं। तो जैसे ही ज्योतिष आचार्य वहाँ पहुँचते हैं, वो सारे ग्रह नक्षत्र के आधार पर ये बताते हैं कि ये जो बालक है, इसकी विवाह के 4 दिन के बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी।
तब राजा ने अपने सभी लोगों को आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। लेकिन विधि का विधान को कुछ और ही मंजूर था। जैसे कहते हैं राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। तो संजोगवश राजा हंस की पुत्री, जो राजा रास्ता भटक गया था, इस राज्य में आके पहुंचा था, उसकी एक पुत्री थी। संजोगवश उस हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहाँ राजा के पुत्र को देखा। देखते ही दोनों में प्रेम हो जाता है और एक दूसरे से उन्होंने गंधर्व विवाह कर लेते। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लेते। विवाह के ठीक 4 दिन बाद राजा के जो पुत्र थे उनकी मृत्यु हो जाती है। तब यमदूत ने कहा कि उस नव विवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया। सारी बात सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, ये तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम शरीर छोड़ते हैं उस समय हो जाता है, उस समय हमको यमदूतों ने यमलोक में लेके जाते हैं। वहाँ पर कोई करुणा, कोई दया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो उनका ड्यूटी है, वो उनका कर्तव्य है, वो हमें सीधा यमलोक में लेके जाएंगे। उसी तरह जबकि उनका मन में, उस यमदूत के मन में दया आ भी गया था, क्योंकि वो जो राजकुमार की जो पत्नी थी वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, विलाप कर रही थी, वो देखते हुए इस यमदूत को भी उसके ऊपर दया आ गया था। लेकिन करे क्या, उनको जो कर्तव्य है वो तो संपादन करना ही पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उनको लेके यमलोक चले गए। सो लेके जाने के बाद यमराज को बताते हैं कि ये जो घटना देख के मेरे मन में दया आ गया। सो कृपया आप ये बताएं कि इसका कोई उपाय है क्या, ताकि भविष्य में किसी को इस तरह का अकाल मृत्यु ना हो और उसे इस अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान किया जाता है। सो यही है आज के जो पावन दिवस धनतेरस के विशेष कथा। सो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को पसंद आया हो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन दिखे उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं या आप लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा।